अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 3 की आज हम रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 2 है बड़ी गलती। ठीक है, क्लास 3 की बुक इस्लामिया जो है वो हम खोलेंगे पेज नंबर सफ़ा नंबर 5 की हम पढ़ाई करेंगे। तो पेज नंबर 5 खोलें। पेज नंबर 4 की हमने रीडिंग कल की थी, जिसमें आपने देखा कि कुरैश की उनकी जो गलती थी उसके बारे में पढ़ा कि वो सब कुछ उनके पास था, कि उनके वो अमीर तरीन थे, कारोबार उनका ठीक था, खुश वो रह रहे थे, लेकिन उनके पास एक गलती थी। वो शुक्र करते थे, लेकिन शुक्र भी करते थे किसका? बुतों का, अल्लाह का नहीं बल्कि बुतों का। तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसमें आपने बड़ी गलती में आपने ये जाना कि बड़ी गलती क्या थी कुरैश की। तो कुरैश की सबसे बड़ी गलती बच्चे यही थी कि वो अल्लाह की बजाय बुतों का शुक्र करते थे, जो कि पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ होती थी। तो आपने पेज नंबर 4 में यही पढ़ा था कि ये वो सारा कुछ वो खाने पेश करते, जहाँ कहीं जाते सफ़र पे तो उनके लिए तोहफे तोहफ़ लाते। तो आज हम पेज नंबर 5 की, जो हमने कल छोड़ा था पेज नंबर 4, उससे बिल्कुल आगे पेज नंबर 5 को लेंगे और उसकी हम रीडिंग करेंगे। तो अब आप बच्चे 3 क्लास में हैं, तो मैं आप 2 दफ़ा बोलूँगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चले ये है। चले, शुरू शुरू में कुरैश चंद बुतों की इबादत करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने और बुतों को भी जमा कर लिया। आखिरकार मक्का के अंदर और इसके इर्द गिर्द 360 बुत जमा हो गए। मक्का के बाकी लोग भी कुरैश की तरह थे। वो कुरैश की नकल करते। उनकी तरह वो भी बुतों की इबादत करते और उनसे मदद मांगते। हर खानदान के पास एक मुख्तलिफ बुत था। हर खानदान अपने बुत की हिफाजत करता। जाती बुतों के अलावा भी बहुत से बुत होते थे। कोई इनके ख्याल में फसलें उगाता, कोई बारिश करता तो कोई सफर आसान बनाता था। वो ये भी सोचते कि बुत उन्हें अल्लाह से करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वो कुरैश और मक्का के रहने वालों को सीधा रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला चाहता था कि ये लोग सिर्फ उसी ही की इबादत करें। अल्लाह ताला चाहता था कि ये लोग जान लें कि बुत उन्हें अल्लाह से करीब नहीं कर सकते। एक शख्स सीधे रास्ते से अल्लाह से दुआ मांग सकता है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे शख्स या बुत की जरूरत नहीं होती। तो पेज नंबर 5 में आपने ये पढ़ा कि जैसे कुरैश उन्होंने मुख्तलिफ बुत रख लिए थे हर काम के लिए, कि ये काम करता है, ये बुत ये काम आसान बनाता है, ये बुत ये वाला काम आसान बनाता है। और उनकी तरफ देख रहे थे मक्का की बाकी लोगों ने भी बुतों को जमा करना शुरू कर दिया था। और इस पेज में हमें पढ़ा कि उनके इतने बुत जमा कर लिए थे कि मक्का के इर्द गिर्द अंदर और बाहर 360 बुत जमा हो गए थे। इतने बुत हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने ये समझा कि ये बुत जो है हमें अल्लाह के करीब करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमें तमाम चीज़ें दी हैं, तो फिर अल्लाह ताला यही चाहता है कि ये जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करे। और अल्लाह ताला शिर्क पसंद नहीं करता।
अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करता। और बेटा शिर्क होता है अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे को अपना खुदा समझना और उसकी मोहब्बत में किसी दूसरे को शामिल कर देना। तो ये चीज़ थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब ज़ाहिर कुरैश वालों को अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाना था, उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आना था। वो बुरे लोग थे, वो बुरा काम करते थे, अल्लाह की बजाय बुतों को शुक्र करते थे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए सोचा, और अल्लाह ताला चाहता था कि वो मेरी ही बात करें, और उन्हें ये बताना चाहता था कि बुतों के ज़रिए आप मेरे करीब नहीं आ सकते। अल्लाह, हम किसी भी इंसान या किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत हमें नहीं होती कि हम अल्लाह के करीब जाएँ। अल्लाह के करीब जाने के लिए हमें अपना ही जो है, हम सीधा रास्ता है, हम अल्लाह से मांगे दुआ, और अल्लाह से अल्लाह के करीब होने की दुआ मांगे तो अल्लाह हमें अपने करीब कर लेता है। हम किसी बुत या फिर किसी इंसान के ज़रिए अल्लाह तक नहीं पहुँचते। ठीक है, तो ये इस कहानी में हमने पढ़ा। सबक नंबर जो 2 था उसके 5 पेज से सबक नंबर 5 की जो पेज नंबर 5 की जो रीडिंग थी वो हमने इसमें पढ़ा, और ये हमने जाना। तो आज आपने जो पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 है, दोनों की रीडिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अंडरलाइन करना है, और जो वर्ड अंडरलाइन आपको नहीं आएंगे उनको फिर आपने अच्छी तरह से याद करना है, और भूलेंगे नहीं, और आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद मामा को सुनानी है। अल्लाह हाफिज़।